क्या पुरुषों के समान ही स्त्रियां भी गायत्री की वो समस्त साधनाएं कर सकती हैं जो पुरुषों के लिए लिखी गई हैं, जैसे दैनिक साधना, मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा या लघु अनुष्ठान, सवा लाख के अनुष्ठान, पुरुष चरण। इन सब का अधिकार क्या महिलाओं के लिए भी है? हमारे आत्मीय मित्रों, ईश्वर के पास पहुंचने के लिए ऋषि मुनियों ने ईश्वर के स्वरूप को नारी के रूप में ज्यादा सुलभ करके पाया है कि यदि नारी स्वरूप में परमात्मा की पूजा की जाए तो बड़े जल्दी फलित होती है। इसलिए मां गायत्री का नारी स्वरूप बताया गया है। नारी स्वरूप में जब हम साधना करते हैं तो व्यक्ति मां की गोद में बैठ करके उससे लाड़ प्यार कर सकता है, उसका दुलार प्राप्त कर सकता है। यह सब पिता के साथ में संभव नहीं हो पाता है। मां के अंदर वात्सल्य पिता से ज्यादा होता है। जिस प्रकार से माता पिता अपनी संतान में कोई भेदभाव नहीं करते कि ये पुत्र है या पुत्री है, उसी प्रकार से ईश्वर भी अपनी संतान में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करता है। इसलिए मां गायत्री की साधना स्त्रियां भी उतनी ही अधिकारिणी हैं जितनी की पुरुष हैं। प्राचीन काल में अनेक महिलाएं उच्च कोटि की साधिका हुई हैं। उन्होंने गायत्री की साधना की है और वो पुरुषों से कहीं पीछे नहीं रही हैं। उस समय की नारियों का तप ही था जिन्होंने की ऐसी संतानों को जन्म दिया जो अनादिकाल से पूजी जा रही हैं। तपस्विनी आदिति ने भावना वामन को जन्म दिया। रोहिणी और यशोदा के आंगन में उन्हें बाल लीला करना पड़ी। समस्त देवताओं की जननी आदिति माता है। भगवती कात्यायनी असुरों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई। माता शत्रुपा के गर्भ में मानव वाणी का जन्म हुआ। अधिक उदाहरण क्यों दिए जाएं, संसार में जितने भी विभूतिवान व्यक्ति हुए हैं उनके जन्म और निवास का श्रेय माता को ही जाता है। पुरुषों की भांति स्त्रियों की भी कई कामना होती हैं। जो अविवाहित हैं वो चाहती हैं कि उन्हें अच्छा वर मिले। जो विवाहित महिला हैं वो चाहती हैं कि घर में सुख शांति हो, उनके पति की उन्नति हो, दीर्घजीवी हो और अच्छी संतान हो। जिनको संतान नहीं हो रही है वो चाहती हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो। जो विधवा स्त्रियां हैं वो भी चाहती हैं कि उनका मन एकाग्र हो, इधर उधर न भटके, ब्रह्मचर्य का सही तरीके से पालन कर सकें। तो स्त्रियों के समक्ष भी अनेक समस्या होती हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए ऋषि मुनियों ने उन सभी बहनों के लिए, चाहे वो पढ़ती हों या शादीशुदा हों, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े जल्दी बीमार हो जाते हैं, उन सब के लिए गायत्री की सर्व सुलभ साधनाएं बताई हैं। उनको भी उतना अधिकार बताया गया है जितने की पुरुषों के लिए है। अब जिन माताओं और बहनों के बच्चे छोटे हैं, जो बार बार पोटी करते हैं, बार बार उनका डायपर चेंज करना पड़ता है, ऐसी बहनों के लिए कि बार बार वो अशुद्ध हो जाती हैं, बार बार नहाना तो संभव हो नहीं पाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में उनके लिए गुरुदेव ने पंचाक्षरी मंत्र के बारे में बताया कि वो ओम भूर्भुवः स्वः इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। जितना भी समय मिलता है उस समय पर वो इसका जाप कर सकती हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिनके कारण माताओं को कोई अशुद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है, जिनके बच्चे स्वयं अपना काम करना प्रारंभ कर दिए हैं, ऐसी माताएं बहनें गायत्री का
पूरे मंत्र का जाप कर सकती हैं, दैनिक साधना कर सकते हैं, 1 माला या 3 माला का जाप कर सकती हैं, या अनुष्ठान इत्यादि भी कर सकती हैं। जिन माताओं के बच्चे बड़े हो गए हैं, नौकरी करने लगे हैं और वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, वो उसी प्रकार से साधना कर सकती हैं जिस प्रकार से कि पुरुष करते हैं। रजस्वला होने पर जो 5 दिन का समय होता है, उस समय साधना को रोक देना चाहिए और फिर उसके पश्चात में साधना प्रारंभ करना चाहिए 5 दिन के बाद में। उस बीच में माताओं बहनों को साधना नहीं करना चाहिए। जिनके बच्चे छोटे हैं और बार बार बीमार हो जाते हैं, अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी माताओं बहनों को अपने बच्चे को गोदी में रख लें और उनको स्तनपान कराते हुए उनके सिर पर हाथ फेरते हुए फिर वो गायत्री मंत्र की साधना करें तो निश्चित रूप से उनको उसमें लाभ होगा, उनके बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा। विधवा बहनें आत्म संयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना को ब्रह्म शास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से यह साधना आरंभ की जाती है उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्म संयम की भावना पैदा होती है। मन पर अपना अधिकार होता है, चित्त की चंचलता नष्ट होती है, विचारों में सतोगुण बढ़ जाता है, इच्छाएं, रुचियां, क्रियाएं, भावनाएं सभी सतोगुणी, शुद्ध और पवित्र रहने लगती हैं। ईश्वर प्राप्ति, धर्म रक्षा, तपश्चर्या, आत्म कल्याण और ईश्वर आराधना में मन विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे उसकी साध्वी, तपस्विनी, ईश्वर परायण एवं ब्रह्मवादिनी जैसी स्थिति हो जाती है। गायत्री के वेश में भगवान का उसे साक्षात्कार होने लगता है और ऐसी आत्म शांति मिलती है जिसकी तुलना में सदभा रहने का सुख उसे नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से विधवा जो बहनें हैं वो भी गायत्री की साधना कर सकती हैं। गायत्री साधना के लिए प्रातः काल स्नान आदि के करने के पश्चात में बहनों के लिए यदि ठंडा जल रहता है तो उसमें थोड़ा सा उसको कुनकुना कर लें और स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र धारण करें, पीली साड़ी पहन लें या सूट इत्यादि पहन लें, टाइट कपड़े ना पहने या एक पीला गमछा ओढ़ लें और पूर्व में खो करके, और जिस प्रकार से सभी लोग साधना करते हैं, दैनिक साधना करते हैं, माँ गायत्री के चित्र रख लें, परम पूज्य गुरुदेव का चित्र रख लें, एक कलश रख लें, दीपक जला लें और धूप जला लें और उसके पश्चात में सत्कर्म कर लें, देव आह्वान करें और उसके पश्चात में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जिनके लिए समय नहीं रहता है, कभी 10 बजे के बाद पूजन करना पड़ती है, कोई सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो वो इस प्रकार का संकल्प ले लें कि जब तक हम गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर लेंगे तब तक हम चाय नहीं पिएंगे या पानी नहीं पिएंगे। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर के जब भी आपको समय मिलता है अपनी गायत्री की साधना करके और फिर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। जो बच्चियां विवाह के योग्य हैं, अच्छे वर की कामना करती हैं, ऐसी बहनों के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए गायत्री की साधना सर्वोपरि मानी गई है। ऐसी बच्चियों को प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में माँ गायत्री की साधना करना चाहिए। माता पार्वती ने भी इसी प्रकार से भगवान शिव को प्राप्त किया था। माँ सीता ने भी गौरी की आराधना करके भगवान राम को प्राप्त किया था। तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो बहनें शादी के योग्य हैं वो भी गायत्री की साधना नियमित रूप से कर सकती हैं और माँ से प्रार्थना करें कि उन्हें अच्छा वर मिले और उनका आगामी जीवन जो है वो सुखमय हो, तो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छे वर की प्राप्ति होगी। जो बहनें शादीशुदा हैं वो अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए गायत्री की साधना कर सकती हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल या सायं काल के पूर्व जो है साधना कर लेना चाहिए। जो बहनें उपवास रख सकती हैं वो पूर्णमासी के दिन उपवास कर लें, पीले चीजों का सेवन करें, भगवान के लिए, माँ गायत्री के लिए पीले पुष्प चढ़ाएं, पीला प्रसाद चढ़ाएं और पीली चीजों का सेवन करें, तो निश्चित रूप से उनके घर में सुख शांति आएगी। जो संतान के इच्छुक हैं
जिनकी संतान नहीं हो रही है या मिसकैरेज हो जाता है, अल्पायु में भी जिनके बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए गायत्री की बड़ी सर्वसुलभ साधना बताई गई है। जिनकी संतान बीमार रहती है, अल्पायु में भी मर जाती है, केवल पुत्र या केवल कन्याएं होती हैं, गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ स्थापित ही नहीं होता है, बंध्या दोष लगा हुआ है, अथवा संतान दीर्घ सूत्री, आलसी, मंदबुद्धि, दुर्गुणी, आज्ञा उल्लंघनकारी, कटुभाषी या कुमार्गी है, वे वेद माता गायत्री की शरण में जाकर के इन कष्टों से छुटकारा पा सकती हैं। जिनमें स्त्रियों ने वेद माता गायत्री के चरणों में अपने आंचल फैलाकर संतान सुख मांगा है और भगवती ने उन्हें वह प्रसन्नता पूर्वक दिया है। माता के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उनकी कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो माता की कृपा से प्राप्त ना हो सकती हो। फिर संतान सुख जैसी साधारण बात की उपलब्धि में कोई बड़ी अड़चन नहीं हो सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो प्रातः सूर्योदय से पूर्व या रात्रि को सूर्य अस्त के पश्चात अपने गर्भ में गायत्री के सूर्य दृष्ट प्रचंड तेज का ध्यान किया करें और मन ही मन गायत्री मंत्र जपें तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा यशस्वी होता है। प्रातः काल कटी प्रदेश में भीगे वस्त्र रख करके शांत चित्त से ध्यानावस्थित होना चाहिए और अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद रखें, कटी प्रदेश में तेज पुंज भरा हुआ अनुभव हो, मन ही मन जब चलता रहे। यह साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने भी इसी साधना के बल से गायत्री के दक्षिण भाग सूर्य भगवान को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। यह साधना कुमारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अर्घ से बचा हुआ एक चुल्लू जल स्वयं पीना चाहिए। इस प्रयोग से बंध्याएं गर्भ धारण करती हैं। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है, उनका यह कष्ट मिटकर संतोषदायी संतान होती है। रोगी, कुबुद्धि, आलसी, चिड़चिड़े बालकों को गोदी में लेकर माताएं हंस वाहिनी गुलाबी कमल पुष्पों से लदी हुई शंख चक्र हाथ में लिए गायत्री का ध्यान करें और मन ही मन जप करें। माता के जप का प्रभाव गोदी में बैठे बालक पर होता है और उसके शरीर तथा मस्तिष्क में आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। छोटा बच्चा हो तो इस साधना के समय माता दूध पिलाती रहे, बड़ा बच्चा हो तो उसके सिर और शरीर पर हाथ फिराती रहे। बच्चों की शुभ कामना के लिए गुरुवार का व्रत उपयोगी है। साधना से उठकर जल का अर्घ सूर्य को चढ़ावें और पीछे से बचा हुआ थोड़ा सा जल बच्चों पर मार्जन की तरह छिड़क दें। तो इस प्रकार से बहनें साधना उपासना करती हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान होगा और माँ की पूर्ण कृपा उनके लिए प्राप्त होगी। तो सभी माताओं बहनों को, चाहे वो पढ़ रही हों जो बच्ची हैं, या जो शादी के योग्य हैं, या जिनके बच्चे छोटे हैं, या जो सारी परिस्थितियों से निवृत्त हो चुकी हैं, या जो विधवा स्त्रियां हैं, उन सब के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की साधना अनिवार्य बताया है। तो निसंकोच और निसंदेह बगैर किसी शंका के बहनों को गायत्री की साधना करना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।